दोस्तों, एक शोभित नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र वही करीब 16 से 17 साल महज होती है। दोस्तों, जो शोभित लड़का होता है उसके एग्ज़ाम भी काफ़ी करीब आ चुके होते हैं। इसीलिए वो अपने एक दिन पिताजी से बोलता है कि पिताजी, एग्ज़ाम हमारे काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और मुझे जो है कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उसके पिताजी भी सोचते हैं कि चलिए, जो लड़का है वो अपने आप ही खुद कह रहा, तो इसकी जो है कोचिंग लगवा देता हूँ। दोस्तों, उसी कॉलेज की एक महिला टीचर होती है और जिसका नाम होता है रोशनी। दोस्तों, वो उसके घर पे जो है आती थी, पढ़ा करके चली जाती थी। सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। एक दिन अचानक से जो शोभित के जो पिताजी होते हैं उसके पास फ़ोन आता है और कहते हैं कि जो आपका साला है, यानी कि शोभित का मामा, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। दोस्तों, वो आनंद फानन में अचानक में एकदम से वहाँ से निकल लेते हैं और जहाँ पे शोभित के जो पिताजी का एक्सीडेंट होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इधर दोस्तों क्या होता है, घर पे जो है एकदम से शोभित जो है अकेले ही पड़ जाता है और उसकी जो महिला टीचर होती है जिसका नाम रोशनी होता है, वो भी दोस्तों दिखने में एकदम लाजवाब लगती है। बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसकी उम्र होती है वही 26 साल। आपको दोस्तों बता दें कि वो भी जो है शोभित को पहले से ही चाह रही होती है और शोभित जो है अंदर अंदर से ही उस अपनी महिला टीचर को भी प्यार कर बैठा था। दोस्तों, ये मौका जो है पा करके उसके बाद में जो शोभित होता है और वो महिला टीचर के बीच में कुछ ऐसा वारदात होता है, कुछ ऐसे संबंध बनते हैं कि बाद में कुछ ऐसा होता है कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस दुनिया में लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों, इस वीडियो को सुनाने से पहले एक मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और एक कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं इस सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों, ये सच्ची घटना होती है बिहार के एक मधुबनी शहर से, जहाँ पे एक परिवार होता है और उस परिवार के मुखिया का नाम होता है पवन साहू। दोस्तों, पवन साहू एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पैसे की ना तो किसी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो पवन साहू था वो काफ़ी जो है एक ज्वेलर्स की दुकान उसके यहाँ थी और वो काफ़ी जो है सोना चांदी जो है थोक सेलर में बेचता था। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पवन साहू की 2 बीवियाँ थीं। उसका रीज़न ये रहा कि जो पहली बीवी थी, यानी कि उसकी जो पहली पत्नी थी जिसका नाम प्रियंका था, उसके कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसीलिए पवन साहू ने दूसरी शादी कर ली जिसका नाम होता है पूजा। दोस्तों, जो पूजा लड़की होती है, शादी करने के बाद में उसने एक बच्ची का जन्म देती है जिसका नाम होता है रोशनी। दोस्तों, जब रोशनी का जन्म होता है तो पवन साहू काफ़ी खुश हो जाता है और अपने गांव में काफ़ी लड्डू बांटता है। दोस्तों, क्योंकि पवन साहू के घर में काफ़ी दिनों के बाद कोई संतानों की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए पवन साहू जो है काफ़ी खुश था और वो जो है सोचता था कि अपनी लड़की को जो है हम काफ़ी अच्छी फैसिलिटीदार स्कूलों में उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और वैसे ही दोस्तों एडमिशन करवाता है और वो जो रोशनी होती है उसकी लड़की, वो जो है पढ़ाई करना चालू कर देती है। दोस्तों, वो 10+2 पास करने के बाद में एक ऐसे लड़के के साथ में उसको प्यार हो जाता है कि उसको कब प्यार मोहब्बत की बातें करना चालू हो जाते हैं उसको खुद भी नहीं मालूम होता है। कहते हैं ना कि दोस्तों, जवानी का जब प्रमाण चढ़ता है तब ये सारी चीज़ें कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। दोस्तों, कैसे क्या सिलसिला चलता गया आपस में जो है किताबों का लेन देन चालू होकर के कब उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं कुछ ही मालूम ही नहीं पड़ता उसको। ऐसे ही दोस्तों कुछ सिचुएशन उसके भी साथ हुआ। वो लड़का होता है जिसका नाम होता है अनिकेत। दोस्तों, अनिकेत जो होता है लड़का, वो उसके ही क्लास में, यानी कि क्लास फॉलो होता है, सहपाठी होता है, उसी के साथ में वो पढ़ाई किया करती थी। और दोस्तों, वो जो है काफ़ी जो अनिकेत होता है वो उसके जिस्म का भूखा होता है, उसको सच्ची मोहब्बत तो नहीं करता, लेकिन इधर जो रोशनी होती है उसे लगता है कि आखिर ये जो है अनिकेत मुझे दिल से चाहता है, दिल से प्यार करता है। लेकिन जो अनिकेत होता है दोस्तों, वो उससे केवल बस चंद
सुख पल के लिए उसको जो है छेड़ रहा होता है। दोस्तों वो जो अनिकेत होता है उसके साथ में 2-3 बार संबंध बनाता है और ये चीज़ें जो है उसके घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था। कुछ दिन के बाद में जब रोशनी को मालूम होता है कि उसके पेट में अचानक से दर्द होना चालू हो जाती है, तब उसको कुछ तो शक होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जब पता चलता है, जब चेकअप करवाती हो जा करके, तो पता चलता है कि तुम्हारे पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है। दोस्तों बहुत ही घबरा जाती है और जा करके सबसे पहले उसी लड़के यानी कि अनिकेत को बताती है। तो अनिकेत जो है काफ़ी घबरा जाता है कि आखिर ऐसा ही कैसे हो सकता है। पर दोस्तों जो हुआ है वो तो होना ही था। आप लोगों को बता दें कि फिर अनिकेत एक प्लानिंग सोचता है और कहता है कि रोशनी तुम ये जो बच्चा है ये गिरा दीजिए, आप अपना ये सफाई करवा लीजिए, क्योंकि जो है इससे काफ़ी बदनामी होगी। और फिर जो रोशनी होती है वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है और इधर उधर जो डॉक्टरों के पास जाती है, क्योंकि डॉक्टर जो है बिल्कुल भी मना कर देते थे इस काम को करने से। अनिकेत उधर क्या था, वो तो अपना साइड हो जाता है, लेकिन इधर दिक्कत प्रॉब्लम रोशनी को हो रही थी। जब कोई भी उसको सारा जो है रास्ते बंद दिखाई पड़े, तो लास्ट में आखिर वो उसने अपने पिताजी से ये सारी हकीकत बता ही दिया कि पापा मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और आखिर अब हम करें तो क्या करें। दोस्तों जब वो जो पवन साहू होता है वो पूछता है, तो दोस्तों जब ये रोशनी बताती है तो उसको काफ़ी बहुत बड़ा गुस्सा आता है और उसके 2-3 थप्पड़ भी जड़ देता है। कहता है मैं तुम्हें जो है इसीलिए बड़े बड़े स्कूलों में, काफ़ी फैसिलिटीदार स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए भेजता था। दोस्तों रोशनी जो होती है काफ़ी गिल्टी फील कर रही होती है और कहती है कि सॉरी पापा मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मुझसे ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। बट दोस्तों आखिर पिताजी है, क्षमा कर दिया। उसके बाद में पवन साहू का एक दोस्त होता है जो डॉक्टर होता है, वो उसके पास फ़ोन करता है और फिर रोशनी को ले जा कर के वहीं पे दोस्तों सफाई करवा देता है। फिर रोशनी की एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है और वो जो है कहती कि पिताजी अब जो है आज से कोई भी ऐसी शिकायत आप हमारी नहीं पाएंगे जिससे आपको अपमानित सहना पड़े। उसके बाद में तुरंत जो होते हैं, जो पवन साहू होता है वो यानी कि रोशनी को तुरंत विदेश भेज देता है पढ़ाई करने के लिए। वहीं पे दोस्तों वो जो रोशनी होती है शिफ्ट हो जाती है और पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करने के बाद में रोशनी इतनी मेहनत करती है कि दोस्तों वो जो होती है एक गवर्नमेंट जॉब उसका लग जाता है, यानी कि एक महिला टीचर हो जाती है। और महिला टीचर जब वो एक कॉलेज में पढ़ा ही रही होती है, तो वहाँ पे आप लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी जब वो पढ़ा रही होती है तो एक शोभित नाम का लड़का होता है, उसी कॉलेज में पढ़ रहा होता है। दोस्तों शोभित की जो उम्र होती है वही करीब 14 साल की होती है। शोभित और ये जो रोशनी होती है वो आपस में एक दूसरे को वहाँ पर भी चाहना शुरू कर देती थी, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर की जो जिस्म की भूख थी वो बिल्कुल उसके जा ही नहीं रही होती है। और फिर जो शोभित नाम का लड़का होता है वो भी उसको अंदर अंदर ही चाह रहा था, लेकिन अपने दिल की बात वो अपने मैडम को बता नहीं रहा था। दोस्तों ये बातें जो है कुछ जो है जब रोशनी को मालूम होता है कि आखिर ये जो लड़का होता है जिसका नाम शोभित है ये मुझे काफ़ी दिन से मुझे लाइक कर रहा, मुझे पसंद कर रहा, तो एक शोभित जो है एक प्लानिंग करता है और अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं और मुझे जो है कोचिंग की आवश्यकता है, क्यों ना मुझे एक कॉलेज की मैडम है वो काफ़ी अच्छी पढ़ाती हैं और जो है मुझे होम कोचिंग की आवश्यकता है। दोस्तों वो उसका जो डैडी होता है, उसका पिताजी होता है, कहता है चलिए ठीक है, बच्चा हमारा काफ़ी समझदार है और इसको जो है जब ये कह ही रहा है तो इसको कोचिंग की आवश्यकता है तो इसको लगवा देते हैं। कहते ठीक है, अपने जो मैडम हैं उनसे बात करा दीजिए, मैं उनसे बोल देता हूँ। दोस्तों उसकी जो मैडम होते हैं उनसे बात हो करके वो जो है डील फिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों को बता दें वो जो मैडम होती है यानी कि वो जो रोशनी होती है वो दिखने में इतनी लाजवाब, इतनी खूबसूरत होती है कि दोस्तों उसे हर कोई बंदा देख करके फ़िदा हो जाए। वो दोस्तों उसको पढ़ाना चालू कर देती है। जो शोभित नाम का लड़का होता है उसको कोई भी ऐसा डेट यानी कि कोई भी ऐसा दिन नहीं मिल रहा था और जो उससे बातें कर सके। एक दिन ऐसा समय आता है जब अचानक से शोभित के पिताजी के पास फ़ोन आता है कि आपके साले की एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों तुरंत जो है घर में सभी लोग वहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद घर में एकदम से सन्नाटा छा जाता है।
फिर उधर जो होते हैं शोभित की जो मैडम होती है वो आते हैं और कहती है कि शोभित तुम्हारे घर में काफ़ी इतना सन्नाटा कैसे, इतना तो मैंने कभी नहीं देखा। फिर शोभित बोलता है कि मैम ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे जो मामा जी हैं उनका एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए घर के सारे सदस्य लोग वहाँ पे गए हुए हैं। दोस्तों उसने जैसे ही मतलब उस मैडम ने सुना तो वो भी जो है अंदर अंदर से एकदम से काफ़ी खुश हो गई और सोचा कि ये चांस बहुत ही अच्छा है। फिर दोस्तों जो इधर शोभित होता है वो भी अंदर से खुश होता है और वो तुरंत जो है बाहर से कुंडी अंदर से लगा लेता है और फिर क्योंकि चांस तो उसको मिला ही था और फिर वो अपने मैडम के एक एक कपड़े उतारना चालू कर देता है। दोस्तों यानी कि वो अपने मैडम के कपड़े उतारना चालू कर देता है और वो जो मैडम होती है उसका विरोध कुछ भी नहीं करती क्योंकि वो भी अंदर से उसको चाहता था। दोस्तों एकदम से आग लगी होती है दोनों तरफ और फिर जिस्मानी संबंध बनते हैं और ऐसे ऐसे करके दोस्तों उनकी लत लग चुकी होती है। फिर जब उसके पिताजी घर पे होते थे तो वो जो शोभित होता है वो अपने मैम को ले जा कर के एक पड़ोस में एक होटल होता है, होटल में लेके जाता था। दोस्तों ऐसे ही जब उसकी लत बहुत ही तेज़ी से लग जाती तो जो होटल का मैनेजर होता है वो पहचान जाता है कि ये तो हमारे जो बस्ती का ही फलाने का लड़का है। दोस्तों वो उनके पिताजी को बोल देता है, यानी कि शोभित के पिताजी को बोल देता है और फिर शोभित के जो पिताजी होते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही उस होटल में जा चुके होते हैं जिस डेट को शोभित जाने वाला होता है। दोस्तों उन दोनों को पकड़ लेते हैं और शोभित को काफ़ी अच्छी मार लगाने के बाद में उसके मैडम को जो है काफ़ी डांट लगाते हैं और कहते हैं तुम आखिर बच्चे का भविष्य बनाती हो या बिगाड़ती हो। दोस्तों जो लड़की होती है यानी कि रोशनी काफ़ी शर्मसार हो जाती है और कहती है हे भगवान आखिर हमसे क्या कितनी बड़ी बड़ी भूलें हो रही हैं। फिर दोस्तों वो लड़की क्या करती है, वो महिला टीचर क्या करती है, उसी के कॉलेज में जो होता है एक टीचर पढ़ा रहा होता है उसी के साथ में वो शादी कर लेती है। और इधर जो शोभित नाम का लड़का होता है वो भी जो है अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से मुझे कोई भी गलती ऐसा नहीं होगी। दोस्तों वो समझ चुका होता है कि आखिर जो है शोभित की हरकतें कैसी हैं, तो जो है पर डे निगरानी के लिए उसकी मम्मी को रख देता है। और उसके बाद में जो उधर शोभित उसके जो पिताजी होते हैं पवन साहू को जो मालूम होता है कि आखिर हमारी लड़की ने लव मैरिज शादी कर लिया तो वो भी काफ़ी खुश थे क्योंकि उनको भी मालूम था कि आखिर जब एक दूसरे के दो बंदे हो जाएंगे तो हमारी जो लड़की है वो भी दुखी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का पर्पस यही था कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं कि मतलब शारीरिक सुख पाने के लिए वो ये भी नहीं देखते कि आखिर सामने वाले बंदे का भविष्य कैसा होगा। और जो है आखिर छोटा बच्चा नहीं तो कम से कम आप तो महिला टीचर हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो को पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।